आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन। अ कार्टेशियन प्लेन इज़ अ ग्राफ मेड ऑफ ए horizontal line x-axis and a vertical line y-axis that meet at the origin. It helps us locate points using coordinates. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये एक टाइप का ग्राफ होता है जो कि दो एक्सिस से मिलके बना है। वन इज़ एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज़ वाई एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये दोनों जो एक्सिस है हमारी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये जो हमारी दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट, this is the third quadrant, this one is the fourth quadrant. अब हम देखेंगे ये जो हमारी क्वाड्रेंट जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस विच इज डिनोटेड एज एक्स डैश। इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जस्ट अपोजिट पार्ट में नीचे हमारा क्या है? वाई डैश। ये क्या है? हमारा नेगेटिव है वाई एक्सिस का। इसमें हम पॉइंट्स डाल देते हैं 0 1 2 3 4 क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, दिस इज़ द नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे हम नेगेटिव पॉइंट्स डालेंगे -1 -2 -3 -4 सेम एक्जैक्टली हम वाई एक्सिस में करते हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन का क्यों यूज़ करते हैं सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज़ नेम्ड एज ए, ये हमारा पॉइंट है ए पॉइंट, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसके लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझ लेना कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये हमारा ग्राफ पेपर में यूज़ होता है। इसको हम एक्स एक्सिस से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो क्या हम इसको 2.5 बोल सकते हैं? यस, हम इसको 2.5 बोल देते हैं। ये हमारा किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? 3.5। तो ये हमारे जो क्वाड्रेंट होंगे ये हमारे क्या होंगे? 2.5 एंड 3.5। जो हमारा ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमारे 2.5 और 3.5। अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि हमारी ये एक्स एक्सिस, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिया तो एक्स एक्सिस हमारे दिस साइड का क्या है? पॉजिटिव है। देन हम उसके बाद हमने वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट किया जो कि हमारा ऑल्सो पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो हमारे हम फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सा पॉजिटिव है क्वाड्रेंट है, कौन सा नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा एक्स पॉजिटिव है, वाई भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट। सेकेंड हमारे देखेंगे एक्स हमारा क्या है? नेगेटिव है, बट वाई हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? नेगेटिव। यानी जब इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमारे साइंस जो होंगे ऐसे यूज़ होंगे। फोर्थ में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ हमारा क्या है? वाई हमारा सबसे पहले हम देखेंगे एक्स क्वाड्रेंट, तो एक्स क्या है हमारा? पॉजिटिव है और वाई क्या है हमारा? नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके साइंस हम ऐसे यूज़ करेंगे, एक्स के लिए पॉजिटिव और यहाँ पे वाई के लिए नेगेटिव। इधर एक्स के लिए पॉजिटिव एंड वाई के लिए
also positive. In the second quadrant, x will be always negative and y coordinate will be always positive. Here they both will be negative. अब नेक्स्ट हम समझते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इट्स वाई कोऑर्डिनेट. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि हमारा कोई पॉइंट है, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से. इसका डिस्टेंस हमको किससे निकालना है? एक्स एक्सिस से निकालना है. तो ए का डिस्टेंस जब तुम एक्स एक्सिस से निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये वाई एक्सिस में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, वर्टिकल लाइन, ये किसके पैरेलल है? हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो इसका डिस्टेंस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ वाई विच इज़ 3.5. तो कभी भी किसी कोऑर्डिनेट में हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? वाई की वैल्यू लिखते हैं. सेम एज इट इज़ अगर हमको इसी पॉइंट को वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता, इससे अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस जा रहा है? 2.5 तक जा रहा है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5. तो अगर तुमको किसी भी एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो तुम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखोगे, और अगर किसी पॉइंट का हमको वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखोगे. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0. पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, y. फॉर एग्जाम्पल हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है. इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? x हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा. बट y में ये हमारा क्या है? ओरिजिन है. इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो कभी भी अगर हमको x एक्सिस पे किसी पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x एंड 0. और अगर सेम एज इट इज़ अगर हमको y पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 3, क्योंकि इसका x एक्सिस क्या है? 0 है और y एक्सिस में कौन से पॉइंट पे है? 3 पॉइंट पे. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और 3. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर कोई 2 पॉइंट हमको ग्राफ में दिए हुए हैं तो हमको उन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? द फॉर्मूला इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. फॉर एग्जांपल ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं a एंड b. ये दोनों पॉइंट्स हमारे ग्राफ में रहेंगे. इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2. अगर हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. अगर हमको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे 0 0 होते हैं. अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट की हम अगर वैल्यू निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे? -3 है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे? -3 2. अब इसका तुमको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी कि ये पार्ट, ये हमको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे पहले तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट O है. तो O के तो कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 0 होते हैं और A के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? -3 एंड 2. तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें, ये क्या होता है? x1 y1, ये क्या होता है? x2 y2. फॉर्मूले में पुट करो, x2 - x1, x2 इज़ -3, x1 इज़ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1. तो
2 माइनस y1 हमारा क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर देखें -3 माइनस 0 क्या हो जाता है हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इज़ 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x स्क्वायर हो गया, हमारा वैल्यू क्या हो गया y स्क्वायर हो गया। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा हो गया 9 प्लस 9 प्लस 4 हमारा क्या होता है √13। तो ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट। नेक्स्ट हम समझेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ग्राफ में हमारे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। हमको इसके बीच में मिड पॉइंट एक फाइंड आउट करना है, हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन में 2। अगर हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 + x2 अपॉन 2 एंड y अगर हमको फाइंड आउट करना है तो y1 + y2 अपॉन 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना है मिरर इमेज। व्हाट इज़ मिरर इमेज? अ मिरर इमेज is the reflection of a point on the opposite side of an axis or the origin at the same distance from it. For example ये हमारा A पॉइंट है, हमको इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी जस्ट इसके अपोजिट साइड में। अब इस पे डिपेंड करता है कि तुम दो साइड्स हमारे पास एक वाई एक्सिस भी है एक एक्स एक्सिस भी है हमारे पास। तो हमारा मिरर कहाँ पे हमने पुट किया है? फॉर एग्जांपल हमने हमारा मिरर पुट किया है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो इसकी मिरर इमेज कैसे रहेगी? सेम डिस्टेंस पे रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड 2, बट फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे क्या होते हैं दोनों ही पार्ट हमारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट होगा जो कि -3 और -2। तो दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड जिसको हम क्या बोल सकते हैं बी बोल सकते हैं। तो मिरर इमेज क्या होती है जस्ट अपोजिट साइड में होती है, सेम वैल्यू रहती है बट हमारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। जैसे कि देखिए अगर कोई पॉइंट है ए पॉइंट 2 एंड 3, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी? अब डिपेंड करता है तुमने मिरर कहाँ लगाया है, एक्स एक्सिस में कि वाई। हमने कहाँ लगाया है? एक्स एक्सिस पे लगाया है। एक्स एक्सिस पे अगर तुमने मिरर लगाया यानी कि यहाँ लगाया तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? डाउनवर्ड बनेगी। डाउनवर्ड हमारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड -3। थैंक यू एवरीवन।